कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जरा सा जुड़िए, जो 2, 4, 10, 50 लोग चले गए उनके हिस्से की भी दाद आप ही को देनी है। मैं पढ़ता हूं साहब कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, जिधर देखिए उधर शोर है। तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो। मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं। मैं जो कह रहा हूं आप सब समझ रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, मेरा चौकीदार चोर है, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कह रहे थे कि रफेल होता तो अभिनंदन को इस तरह से दुश्मन के हाथ में पकड़ ना आते अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी तो 126 रफेल मंगा रही थी उसी पैसे में, आप तो सिर्फ 36 पे अटक गए हैं साहब। तब मैं ये बंद पढ़ता हूं, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो। मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। कि उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है। नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। रुपये के क्यों दाम गिर गए ये सवाल भी खो जाएंगे। शहरों के बस नाम बदल दो, लंदन पेरिस हो जाएंगे। कि राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद में बड़ा जोर है। मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। आप सवाल नहीं पूछ सकते कि आप तो कहते थे कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी नोट बंद कर देने के बाद, ये हो जाएगा, इतना रोजगार मिलेगा। राजस्थान में 4 दोस्त ट्रेन की पटरी के किनारे किनारे टहल रहे थे, नौकरी बेरोजगार थे। मायूसी का आलम यह था कि चारों एक साथ ट्रेन के आगे कूद गए। कि भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया। अगले 2 मिसरे पे तैयार रहिएगा। भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया। नई नस्ल ने जितवाया था, उनकी ही नौकरी खा गया। हर हाथ को काम दिया है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। व्हाट्सएप ग्रुपों में काम दिया है, फेसबुक पर फेक आईडी बना करके प्रोपेगेंडा फैलाने का काम दिया है। वो एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपको पता है फेसबुक पे मेरी 15 फेक आईडी है। तो बाप ने कहा अरे 15 फेक आईडी क्या करते हो? बोला मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं, जो भी उनके बारे में कुछ इधर उधर बोलता है मैं उसे अलग अलग फेक आईडी से गालियां देता हूं। तो बाप ने कहा ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है?
तो बेटे ने कहा वो पिछले 1.5 महीने से जो आप कोमल भाभी नाम की एक आईडी से चैट कर रहे हैं वो दरअसल मैं ही हूं। ये काम दिया है साहब कि भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, नई नस्ल ने जितवाया था उनकी ही नौकरी खा गया। मेहुल नीरो विजय माल्या जैसों के तो ऐश हो गए, 2014 के जितने चेक थे सारे कैश हो गए। अंबानी के हाथों में अब, अंबानी के हाथों में अब साहेब जी की बागडोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। मुझको मीज़ाने अदब ही पे न तौला करिए मंसूर भाई, मुझको मीज़ाने अदब ही पे न तौला करिए, मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए। मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता। मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता। इतनी फुर्सत कहां के मीर पे कुछ गौर करूं, जो भी करना है उसे छोड़ के कुछ और करूं। मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप इस तरह से साथ देते हैं तो हिम्मत हो जाती है पढ़ने की। बहुत बहुत अच्छा सुना है आपने। आखिर में जाते जाते एक नज़्म आज के इस मशायरे के मकसद के तहत पढ़ता हूं। कल मुझे मेरे हाथ एक वीडियो लगी, सोनू निगम साहब ने 2.5 मिनट के एक वीडियो में बहुत सलीके से बातें रखी, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। तो मुझे लगा कि बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है उनका, बड़ा दिल बदला है उनका। वरना पिछले दिनों आपको याद होगा वो भी जुमला कि नहीं साहब, कान की परतें जो हैं वो दुखने लगती हैं, नींद में खलल पड़ता है अजान की आवाज़ से। मैं यहाँ खड़ा हूँ बेंगलोर वालों आपके सामने, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, बड़े ज़रदार लोग हैं, सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, और हर तरह से अल्लाह ने आपको नवाजा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ बहुत मकसद के तहत आखिर में एक नज़्म पढ़ता हूँ। आपका एहतराम, आपकी इज्जत, सलाम आपको। आपने एक नज़ीर पेश करी है और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आप शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की रियासत के लोग हैं। वाह वाह। वो जो विरासत में आपको एक चीज मिली है, आप उसे निभाते हैं। मैं सलाम करता हूं आपको। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही। क्या मैं साउथ में खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं ना आपके बारे में। हमारे उत्तर प्रदेश में मंसूर भाई समझते हैं, नदीम भाई समझते हैं इस चीज को। साउथ वालों के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है कि वहां का आदमी कैसा भी हो लेकिन ईमानदार बहुत होता है। ये एक बात पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे यहाँ तमाम IAS IPS अलग अलग जिलों में पोस्टेड है। जब किसी जिले में कोई साउथ का IAS IPS आ जाता है तो आम चर्चा होती है गांव गांव कि यार साउथ से आया है, ईमानदार होगा, किसी दबाव में काम नहीं करेगा। ये जो आपके बारे में पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर से उत्तर भारत में एक सोच बनी हुई है, इसे बचा के रखिएगा। ये आपकी पूंजी है, ये आपकी कमाई है कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना तब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। पूरे हिंदुस्तान के लिए इस मुशायरे से एक पैगाम। सुबह चाय की दुकानों पे बैठिएगा तो यह तबसरा मत करिएगा कि मंसूर साहब ने बहुत अच्छी निजामत करी, राहत साहब ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए, इमरान ने ऐसी ऐसी नज़में पढ़ी। इन 4 मिसरों को जहन में रखिएगा और इस पर तबसरा करिएगा कि इस तरह हौसले आजमाया करो।
क्या अच्छा है मिश्रा, वाह इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। मैं जानता हूं ये दाद देने के मिसरे नहीं है, लेकिन मुझे बंगलौर की समातों पे बड़ा भरोसा है। मैं पढ़ता हूं, मेरे दिल से निकली हुई बात है, मैं जानता हूं आप मोहर लगाएंगे। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। बोनी वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो।